हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल पॉइंट। तो एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कोई नया लेक्चर लेकर के नहीं आया हूँ आप लोग के लिए। बेसिकली आज आप लोग से कुछ बातें करने आया हूँ, कुछ दिल की फीलिंग्स शेयर करने आया हूँ। दिल की फीलिंग्स इन द सेंस अपनी मत सुनाने लग जाना, ठीक है। अपनी दिल की कुछ फीलिंग्स, मतलब आपकी कुछ समस्याओं से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। आप स्टूडेंट्स लाइफ, आप थंबनेल पे देख रहे हो ना, स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके, स्टूडेंट मतलब कॉलेज लाइफ से लेकर के कैरियर सेटअप तक के बीच की जो जर्नी है इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और आज हाँ, लेक्चर स्टार्ट करूँ, मतलब डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है। लेक्चर याद आता है बार बार, डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आज ना वन ऑफ द माई फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, आप लोग जानते होंगे उनके बारे में, है ना। उन्होंने कमिट कर लिया सुसाइड, ठीक है, और फांसी लगाकर वो एक्चुअली उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो आज ना उन्हीं की लाइफ से मुझे लगा कि यार उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। मतलब नेम, फेम, मनी, ऑल दैट थिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके पास। फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया, तो या कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से वो खुश नहीं थे, तभी तो उन्होंने सुसाइड कमिट किया है ना। तो ऐसा क्या हुआ, तो कहते हैं ना कि भाई ज़िंदगी में नेम, फेम, मनी, आपकी हैप्पीनेस इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है ना। हैप्पीनेस आपकी डिपेंड करती है रिलेशनशिप्स पे। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि भाई जो मतलब हमारी जो स्टूडेंट लाइफ है इसमें भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हम लोग काफ़ी बार डिप्रेशन में जाते हैं। मतलब उतने गहराई से नहीं जाते, बट काफ़ी बार ऐसे इश्यूज आते हैं जिनके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई स्टूडेंट तो सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोटा वगैरह में कई सारे स्टूडेंट कर लेते हैं। तो यार ऐसा क्या है कि मतलब इसको कैसे लाइटली लेना है, कैसे अपन इसको टैकल कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज। कुछ दिल की ऐसे ही फीलिंग शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आप मतलब ये जो मेन एज होती है ना 18 से 25 साल के बीच की, ठीक है। आप लोग फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट कॉलेज में जा रहे होते हो, वहाँ ना डिप्रेशन की मेरे को लग रहा है कॉलेज स्टूडेंट के पास 3-4 प्रॉब्लम रहती है बस मोटी मोटी, जिसके कारण वो मेनली डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। क्योंकि यार अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट हो, अभी आपके ऊपर प्रेशर तो आया नहीं। इनिशियल बात करूँ, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, अभी आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई घर से दबाव नहीं डालने का पैसे कमाओ। आपके ऊपर प्रेशर क्या आता है, सबसे पहला प्रेशर आता है कि अगर आप एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, लोअर क्लास इन से मतलब उतने पैसे आपको नहीं मिल रहे जितने की वहाँ की नीड है, मिल रहे हैं मतलब, पर आपकी ज़रूरत के आसपास ही मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझिएगा। लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ना, एक जो प्रेशर बनता है आपके ऊपर सबसे फर्स्ट, वो होता है आपके रूम ऑनर का, रूम मालिक का, है ना। कि आपके घर के पैसे अगर 10 दिन 15 दिन लेट हो गए तो फिर एक बात माइंड में पिंच करने लग जाती है यार कि वो आएगा भी तो मतलब रेंट के लिए बोलेगा, तो एक माइंड में प्रेशर ऑलरेडी मतलब महीना पूजने के 10 दिन मतलब 5 दिन पहले से माइंड में प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। ये मैंने मतलब एब्जॉर्व किया हुआ है, इसलिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ, सारा आप चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, जो लोग मेरी तरह लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये तो पहली मतलब एक पहला माइंड में जो प्रेशर डेवलप करता है स्टूडेंट के, ठीक। इससे पहले तो यार आपने 12वीं तक हंसते खेलते गुजारा, इससे पहले तो आपको कोई प्रेशर था ही नहीं माइंड में, है ना। 12वीं तो आपने ऐसे नॉर्मल पढ़ के निकाल लिए, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। प्रेशर आपका पहला माइंड में यहीं से डेवलप होता है। फिर जो दूसरा प्रेशर है मेरे हिसाब से, जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को, काफ़ी ज़्यादा क्या 99% स्टूडेंट उसमें फंसते ही है ना। कहते हैं ना प्यार होगा ही, है ना। ये मतलब प्यार का नाम सुनते हैं ना, बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लग जाता है, है ना, ऐसे टन 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 टन। तो वही है, तो मतलब भाई देखो, जाते हैं कॉलेज के अंदर तो होता ही सबको है, सबको पहली बार होता है ना। अब जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हो, आप किसी के साथ ऐसे अटैच हो चुके हो, है ना, इमोशनली अटैच हो चुके हो, तो अब जानते हो भाई मोहब्बत एक दर्द का गहरा दरिया है, सबने सुन रखा है ना। तो अब वहाँ अब मान लो किसी के साथ आप रिलेशनशिप में चले गए हो, उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम, है ना। कुछ दिन आप अब सीधी सी बात है यार, अब इसको समझना पड़ेगा, एक्चुअली गहराई समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट लाइफ में दो मतलब प्यार करने वाले हो, मान लो आप हो और आपकी एक पार्टनर है, तो उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने का रीज़न क्या है। क्या सीधी सी बात है, कोई आदमी किसी इंसान के साथ काफ़ी टाइम लंबे समय तक कब तक रह सकता है, भाई कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। कितने भी आप पास रह लो, मतलब वही कहते हैं ना कि कोई भी आप खाना भी आपका कितना फेवरेट है, आप कितने दिन तक उसको खा सकते हो, कभी ना कभी तो आपको ऊब जाएगा ना। वैसे ही होता है ना यार, एक ही इंसान के साथ आप रह रहे कि ऊब जाते हो, तो कुछ समय के बाद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई तो फिर या तो लड़की डिप्रेशन में जाती है, लड़का डिप्रेशन में जाता है ना। ऐसे करके कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे देखे जाते हैं ना लाइफ में। वो काफ़ी बार तो ऐसे देखे ना, काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस हो जाते हैं, मतलब डेथ सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं लोग, है ना। मतलब इतनी बुरी हालत आ जाती है ऐसी रिलेशनशिप में। तो
इनको कैसे टैकल करना है। तो यार इनको ना सीधी सी बात है कि मतलब अब देखो, पहली चीज़ तो मैं बताऊँ इसका ना, मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना ज्ञान की बातें इस दौर पे काम नहीं आती, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मत बोलना भैया तो सारे एक्सपीरियंस्ड है ना, नहीं, एक्सपीरियंस के बेस पे ही बता रहा हूँ कि जब आप उस दौरान पे होते हो ना, उस कंडीशन पे होते हो कि भाई मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको, दोनों के अपने अपने तरीके से समझ सकते, लड़की लड़के, ठीक है, धोखा दे दिया। तो अब उस दौरान उस टाइम पर है ना, आपको जाकर कोई ज्ञान की बात बताए कि यार ठीक है भूल जाओ उसे, उसकी खुशी में अपनी खुशी देखो, ऐसे ज्ञान की बातें बताए, महेश्वरी साहब आके बताएं आपको, ठीक है, सामने बैठ के कि भाई ठीक है चले जाओ, है ना। मैंने एक्चुअली एक स्टोरी सुनी थी, 2 मिनट की स्टोरी सुनाता हूँ कि आप ना अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसको फ्री छोड़ दो इन द सेंस कि जैसे आप एक पेड़ की तरह हो और जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो एक चिड़िया की तरह होती हैं, ठीक है, और जब आपके ऊपर उस पेड़ में हरियाली दिखी, हरियाली मीन्स आपकी स्मार्टनेस देखी उन्होंने, आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट देखा, तो आपकी तरफ आकर्षित हो गई, मतलब चिड़िया जब पेड़ की डाली पर शाखा पर आकर के बैठ गई, ठीक है, और आपकी शाखाओं से जब तक उन्हें अच्छे पुष्प मिलते रहे, है ना, अच्छी सुगंध मिलती रही, तब तक उसमें रहती रही, ठीक है। अब पेड़ क्या है, अब चिड़िया तो कब तक बैठ सकती है इस पेड़ के अंदर, जब उसको वो पुष्प या मतलब वो सुगंध मिलना बंद हो गई या ले कर उससे ऊब चुकी, तो दूसरे के बाद दूसरे पेड़ों में जाएगी, या दूसरे मतलब वो आपकी उस फल को खा के बोर हो चुकी, तो दूसरे पेड़ के पौधे को फल खाने का प्रयास करेगी, है ना। तो अब आप क्या सोच रहे हो भाई, अगर ये चिड़िया मेरे में बैठ गई है तभी दूसरे पेड़ों में ना जाए, है ना, दूसरे पेड़ में ना जाए, या कि मतलब इसी के अंदर घोंसला बना ले, इसी में रहे, आप ये सोच रहे हो, उसको आप पकड़ने का प्रयास कर लो, है ना, कि भाई ये ना जाए उड़ के। और जब किसी चीज़ को आप पकड़ने का प्रयास करते हो तो क्या होगा, और झटपटाएगा और भागने का प्रयास करेगा, है ना, और भागने का प्रयास करेगा। तो आपको करना क्या है वहाँ पे कि भाई आप उसको फ्री में छोड़ दो, मतलब खुला छोड़ दो उसको, चिड़िया आई बैठी, जब तक उसको फल लगे अच्छे खाए, नहीं लगे तो चले गए, लेकिन आपको पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। आपको करना क्या है, उसको फ्री छोड़ देना है, क्योंकि भाई आज़ादी सबको पसंद है। आपने इसको पूरी छोड़ रखा है, आपको काम कहाँ करना है, अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करना मतलब आपको और अच्छे मीठे फल लाने हैं, मतलब अपनी करियर बिल्डिंग पे ध्यान देना है और अपने आप को स्मार्ट बनाना है, ताकि अगली बार फिर से उसे देख करके फिर वापस आए, मतलब चली भी गई कुछ टाइम के लिए तो फिर वापस आए। और अब ये हो सकता है कि अगर वापस आई वो तो अब उसको आपको और अच्छा लगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब अब उसको ऐसा लगा कि यार टाइम टू टाइम इसके अंदर वेरिएशन है ना। भाई सीधी सी बात, वेरिएशन का मतलब आप अपनी लाइफ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो ना कि ये आदमी बोरिंग नहीं है, मतलब एक टाइप का ही नहीं है, लाइफ के साथ इसकी जो जीने की कला है वो चेंज हो रही है, ठीक है। वैसे ही आप पेड़ में समझ सकते हो कि समय के साथ उसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं, है ना, फल में चेंजेज आ रहे हैं, तो आएगी तो फिर अब हो सकता है कि अगली बार वो आपके यहाँ घोंसला ही बना ले, उसी पेड़ में घोंसला बना कर रहने लगे, बच्चे भी सुंदर दे दे, समझ रहे हो ना, आप स्टोरी कनेक्ट कर पा रहे हो ना। तो बट ये चीज़ें ना देखो, हमको समझने का प्रयास ऐसे ही करना है। तो उस कंडीशन पे क्या आपके अंदर इतना ज़्यादा एंगर भरा होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा भरा होता है ना कि मतलब आपको लग रहा होता है ना, मतलब अब क्या बताऊँ, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, सारे लोगों ने उसको फील किया हुआ है, कितना ज़्यादा गुस्सा होता है ना। आपको छोड़ गई हुई लड़के की मैं लड़का हूँ एक्चुअली, मैं उनकी फीलिंग बता सकता हूँ ना, क्या भाई दोस्तों के पास गए, लाओ पार्टी लाओ, है ना, दे दी, लो पियो, है ना, टुल्ले पड़ गए, 2-4 दिन तक भुला दिया, नशा करने लगे, एडिक्ट हो गए, है ना। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं ये चीज़ें। तो उस दौर में करना क्या है, शांति के साथ बैठो, है ना। मैं तो बता रहा हूँ ना, ऐसे टाइम पे ना अकेले ज़्यादा बैठो तो ज़्यादा सही है। एक सोल्यूशन दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो खुद के ऊपर किया हुआ हूँ इसलिए समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो ले लेना। करना क्या है, शांति से एक जगह पे बैठ जाओ, ठीक है, एकदम शांति से। और अभी देखो यार, आप बोलोगे कि यार मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, मैंने उसके साथ इतने अच्छे पल बीते, तो सीधी सी बात है, मत भूलो ना, बैठो याद ही कर लो, कितना याद कर सकते हो करो याद। और जब आप याद करोगे तो उसकी और याद आएगी, और याद करोगे और याद आएगी, मतलब कितना याद कर सकते हो, बैठ के फिर याद ही कर लो, जब तक याद आई कर ही लो। कुछ टाइम के बाद माइंड फिर खुद स्टैब्लिश हो जाता है, यार कब तक याद करोगे फिर, है ना। मतलब बैठ के सोचते रहो, फिर अगर उसके बारे में याद आ रहा तो सोच लो, अगर आंसू बह रहे तो रो ही लो, फिर आदमी कब तक रो सकता है, रो ही लो, जो करने का मन कर रहा है वही कर लो उस टाइम पे, है ना। मतलब ये नहीं कि कुछ गलत करने का कर रहा है, मतलब खुद अकेले शांत बैठ के एनालाइज करो, प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करो, ठीक है। आपका ब्रेकअप हुआ तो आपको दुख होगा, ठीक है, आपको कोई छोड़ के गया तो दुख होगा, ठीक है। तो कब तक दुख हो सकते हैं वो रियलाइज़ करो, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करो, पहली चीज़। अब कोई चला गया है आपकी लाइफ से, उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि देखो जो सच्चा प्यार आपसे करेगा वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और जो जा रहा है मतलब वो सच्चा प्यार कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों में परेशान नहीं होना है, पहली चीज़ क्लियर। तो ऐसे इस माइंड को टैकल करो और इनसे बाहर निकलो, ठीक। काफ़ी सारे स्टूडेंट ना इसी चीज़ में फंसे हुए हैं
मेन भी। और इसमें फंसे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो अपना, मेरे को ऐसा लगता है ना, मैंने जहाँ तक जनरली फील किया हुआ है, टाइम स्टूडेंट का जब आप किसी के साथ हैप्पी रिलेशनशिप में हो तो टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उस दौरान ना आप ये फील कर पा रहे हो कि यार अभी मैं मतलब अपने पार्टनर से बात कर ले रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा खुशी महसूस है, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है, तो आप थोड़ा ज़्यादा तरीके से अपने काम को फोकस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, टाइम वेस्टिंग की प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है डिप्रेशन के केस में। जब आप किससे बात नहीं हो रही तब आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, या आप किससे लड़ाई होगी तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। तो ना कभी भी किसी रिलेशनशिप में या तो अच्छी तरह से मिल जाओ, मतलब बहुत अच्छी तरह जुड़ जाओ, ठीक है, एकदम मतलब हीर रांझी वाला, फिर ऐसा वाला प्यार, या कि फिर पूरी तरह अलग हो जाओ, क्योंकि बीच में अगर फंसे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे एकदम, क्योंकि दोनों तरफ। आपने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन का नाम सुना है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विलयन, सॉरी विलयन, है ना, विखंडन। तो उन दोनों केस में एनर्जी दोनों तरफ है, एक तरफ थोड़े आप उसका भी सही तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। अभी देखा नहीं यूपीएससी टॉपर, सुना होगा ना, कनिष्क कटारिया वाला केस। उसके अंदर क्या था एक्चुअली, उसने जिक्र किया ना अपनी लव के बारे में, तो समझ सकते हैं ना उसको भाई, जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो क्या उनके मतलब उन्होंने तो किया ही ना साथ में रह के, तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गई ना भाई। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका अच्छा चल रहा है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे, तो डिस्टर्ब नहीं होती आपकी एजुकेशन या भी कुछ भी, ठीक है। डिस्टर्ब कब होती है, जब आप उसके बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, बहुत सारे लड़ रहे हो, बार बार आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है आपकी वहाँ पे। तो आप इसको नहीं करना है। यदि आप करना ही चाहते हो तो या तो पूरी तरह से अलग हो जाओ, या तो आप क्या करो, पूरी तरह से जुड़ जाओ। पूरी तरह अलग हो जाओ तो वहाँ भी एक ब्रेकअप मोटिवेशन है ना भाई। ब्रेकअप में काफ़ी ज़्यादा एंगर निकलता है, गुस्सा निकलता है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी उस एंगर को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी सक्सेस के लिए, क्योंकि एनर्जी की ये क्या है, गुस्सा क्या है, एक प्रकार की एनर्जी तो होती है वहाँ पे। और एनर्जी का कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइड नहीं होता, एनर्जी होती है, यूज़ कर सकते हो अपने मतलब अपने तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी क्या पॉजिटिव नेगेटिव साइड कुछ नहीं होती। आप सोल्यूशन, एक ये दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम कर लिया, मेडिकल जो भी कर लिया, अब क्या करना आपको, अब आप अपने करियर पे ध्यान दो। अब आप घर से वर्क क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास से कर रहे हो, तो घर से प्रेशर, पैसे का प्रेशर आता है भाई कि यार अपना आप खर्चा वर्चा देख लो, और घर से कुछ पैसे भी भेजो, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं ना, आपके परिवार वालों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं, ठीक है, कि भाई अब बेटा अब 4 साल कर चुका है, अब कमाएगा, घर में देगा, खर्चे पर्चे देगा, ठीक है। तो उस केस में ना, अब मान लो अब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जनरली काफ़ी सारे स्टूडेंट जाते हैं, 50 से 60% जाते हैं। तो उस केस में अब जा रहे हो, अब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो पहला साल तो आपको सही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी कर रहे हो। जैसा आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ ना, जो ये सेकेंड साल निकलता है ना आपका, एक तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ, दूसरा आपका टाइम जाता जा रहा है, तीसरा घर का प्रेशर है, चौथा फिर ये भी डर है कि इस बार भी नहीं होगा। तो उस केस में जो आप सेकेंड ईयर तैयारी करते हो, तो उस केस में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हावी होता है आपके ऊपर उस केस में, ठीक है। तो उसको कैसे टैकल करना है आपको, तो देखो यार, ज़िंदगी में ना आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आगे आपकी अगर जॉब लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी लाइफ सेट है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक चीज़ देखा होगा आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्या उनकी लाइफ सेट नहीं थी, उनकी क्या पैसे की कमी थी, क्या उनके पास नेम की कमी थी, फेम की, सब कुछ तो था उसके पास, क्या नहीं था, पर उन्होंने किया ना सुसाइड कमिट, क्यों भाई, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी लाइफ में, मतलब आपकी जो यहाँ पे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उससे भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम है ना आगे। तो मतलब आप जिस भी कंडीशन में हो, आप अगर कल जॉब में चले जाओगे तो वहाँ की अलग प्रॉब्लम्स है, तो उनको आपको टैकल करना आना चाहिए। तो ये जो आप यहाँ पे टैकल कर रहे हो, आपको सीखना है इनसे लड़ना, ठीक है, इन प्रॉब्लम को झेलना सीखना है। भाई आज अगर ये प्रॉब्लम, तो इसको कैसे टैकल करूँ, क्योंकि आगे आपको इससे बड़ी प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कल, एक्चुअली प्रॉब्लम तब तो और शुरू होने वाली है, ठीक है, आगे और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे टैकल करना, मतलब हर प्रॉब्लम, देखो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन ज़रूर है, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, साथ में अभी आपके परिवार की कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कुछ ट्राई कर सकते हो कुछ करने का, या कि आप कुछ जॉब वगैरह देख सकते हो, है ना। क्योंकि यार सीधी सी बात है ना, इस एज में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, घर से डन है, कोई दिक्कत मतलब रहता ही रहता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कुछ, और दूसरी चीज़ तो इसका एक ही सोल्यूशन है यार कि टेंशन खुद माइंड पे मत लो,
ठीक है, जितना हल्के फुल्के रहोगे उतनी अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, है ना। खुद पे ज़्यादा प्रेशर मत लो, है कि नहीं, क्योंकि मतलब उससे लेने से भी तो कुछ होना है नहीं। तो थोड़ा सा हल्के फुल्के रह करके, है ना, जो होगा फ्यूचर में देख लेंगे। अभी आप इतना टेंशन मत लो, जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आपके पास आपके घर परिवार वाले लाइव कर रहे हैं, जी जान लगा के मेहनत करो बस। और दोस्त एक ही चीज़ बताता हूँ मैं, जो मैंने अभी इससे बात करी ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जो जनरली स्टूडेंट्स हैं अपनी लाइफ ये जो प्यार मोहब्बत इस चक्कर में बर्बाद करते हैं मोस्टली, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। और इसकी वजह क्या है, सिर्फ ये जो उसमें मेरे को लगता है स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है एक्चुअली, डिप्रेशन की सबसे बड़ा कारण वही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपकी जो करियर की टेंशन। जब आप 1 साल तैयारी कर चुके हो और उस दौरान अब आप क्या करने वाले हो, अब आप यहाँ से आपके पास चांस है कि भाई यहाँ से अगर आपको नहीं मिली, जॉब आपका क्लियर नहीं हुआ तो 2 साल हो जाएंगे और फिर घर से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये जो दौरान है, तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ का सोल्यूशन मैंने बताने का आपको प्रयास किया। दूसरा आप इस दौरान ना हल्के फुल्के होकर के एक स्ट्रेटजी के रूप में तैयारी करो बस, दिमाग में टेंशन मत लो, क्योंकि प्रॉब्लम को टैकल करना आपको आज ही सीखना पड़ेगा, यही दौरान यही टाइम है, क्योंकि आगे आपको और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं, ठीक है। और देखो यार, ज़िंदगी में दुख तो है, ठीक है, लाइफ इज सफरिंग, ऐसा मैंने नहीं, महात्मा बुद्धा ने कहा है ना, लाइफ इज सफरिंग। आपका भाई दुख तो मिलेंगे ही, ऐसे फूलों से मिली राहें तो मिलेंगी नहीं, है ना। आपने सुना होगा ना एक कविता, भगवान ने ऐसा वादा तो नहीं किया कि आपको हमेशा फूलों की राहें मिलेंगी। तो आपको ऐसा करना सीखना पड़ेगा। और ये लाइफ ना आपकी लाइफ बिल्डिंग की लाइफ, ठीक है। किसी भी कंडीशन पर आपको लाइफ से हार नहीं माननी है ना, ज़िंदगी से हारना नहीं है। क्या करना है, हमेशा डट के सामना करना। कोई भी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसका सल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना है ना। बस यही चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। कई बार ना स्टूडेंट्स भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। यार आप लोग के परिवार की आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके पापा मम्मी की आशाएं जुड़ी हुई हैं। आप अगर एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, 1 बार 2 बार फेल भी हो गए ना, तो उससे आपकी कैरियर, उस पर आपका कैरियर ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गया। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो कि मतलब बड़े बड़े एग्ज़ाम में फेल हो करके फिर उन्होंने किसी अदर फील्ड में बहुत अच्छा किया, उस पर आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन जब उन्होंने अदर फील्ड में किया, उसका बहुत बड़ा योगदान था जो लोग फेल हो गए। अगर वो एग्ज़ाम में फेल नहीं होते तो उस फील्ड में कुछ ना कर पाते, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपकी कैरियर ख़त्म हो गया, आप क्या करोगे, आप बर्बाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने जो वहाँ से सीखा उसको उठाओ और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई दूसरी फील्ड चूज़ करो, या डिमांड के हिसाब से कोई दूसरी फील्ड चूज़ करो और वहाँ अपना सब कुछ लगा दो, वहाँ अपनी जान लगा दो, उस फील्ड में कुछ अच्छा कर जाओ, ठीक है। आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, ओके दोस्त, क्योंकि ये लाइफ ना एक ही बार मिली है आपको और आपको कुछ करके जाना है इस बार। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी में समस्याएं तो हैं और रहेंगी ही, जब तक जियोगे तब तक रहेंगी। आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ ना, आपको कितना भी बड़ा नाम हो जाए, कितना फेम हो जाए, कितने भी पैसे कमा लो, आपकी ज़िंदगी में समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, है ना। वो कम नहीं होने वाली, चाहे किसी भी कंडीशन पर हो, किसी भी तरह की हो सकती हैं। आपको करना क्या है, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है और समस्याओं अगर सामने आती तो उनका शांति के साथ बैठ कर सोल्यूशन निकालने का प्रयास करना है कि अगर ये समस्या है तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, आप उससे रिलेटेड आप अपने बड़ों से बात कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो बस एक छोटा सा बस सेमिनार आप समझ सकते हो इसको, और बस यही मेरा मोटिव था यार, है ना। थोड़ा सा क्या है, मेरा फेवरेट एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, मैंने कई सारी मूवी देखी है, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, है ना। कुछ उनकी प्रॉब्लम रही होंगी, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स रही होंगी, है ना। कुछ उन्होंने अगर ऐसा किया है तो कुछ बड़ी ही वजह रही होगी, है ना। एक चीज़ यहाँ से प्रूफ होती है यार कि जब उनके पास नेम है, फेम है, सब कुछ है, तो खुशी आपकी इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है। तो आप अगर जिस भी हालत में हो ना, जैसी भी कंडीशन पे हो, खुश रहिए, अंदर से फील कीजिए कि मैं जैसा भी हूँ मेरे को हर हालत में खुश रहना है। क्योंकि खुशी आप ये सोच रहे हो कल मैं अगर इस पोस्ट पे पहुँच गया, इतना पैसा कमा लिया तो खुशी मिलेगी, तो खुशी आपको वहाँ से नहीं मिलने वाली, है ना। कि खुशी का रीज़न आपके मैं मनी हो गया, आपके फेम हो गया, नेम हो गया, ऐसा और ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, है ना। रियल जो हैप्पीनेस है आपको आपके अच्छे रिलेशनशिप्स दिलाते हैं। आपके आसपास आपके मम्मी पापा से, पेरेंट्स से कैसे रिलेशन है, उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखिए। आपके दोस्तों से कैसे, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कैसे, इन चीज़ों पर आपकी खुशी डिपेंड करती है ना। इनके अच्छे रिलेशनशिप रखिए, ओके। और अगर आपके पार्टनर्स नहीं बने तो या तो पूरी तरह जो ना, तो ऐसे मतलब रिलेशनशिप आपको अच्छे बना के रखने हैं अगर आपको इस लाइफ में चलना है तो, ठीक है। इस लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो, ओके। तो बस एक छोटा सा मोटिव है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और बस एक ही चीज़ कहूँगा दोस्त, एक ज़िंदगी है, हारना नहीं है, जीत के जाना है। समस्याएं तो आएंगी, आने दो, फेल देंगे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, इसके बाद अभी कुछ लेक्चर्स और लेके आने, एक छोटा सा आज मन कर रहा था आप लोग से बात करने का।
आप लोग को कैसा लगा, कि आप कुछ दिल की फीलिंग से विचार बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा मुझे। चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।